अगर आपने पुरानी सुपरमैन की मूवीज देखी हो तो उसमें एक चीज नोटिस की होगी कि होता यह है कि सुपरमैन लोगों को बचाता है, कोई मौत नहीं होने देता, और जब मूवी एंड होने वाली होती है तो वो कैमरे की तरफ आता है, मुस्कुराता हुआ साइड से गुजर जाता है और हर बंदा हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाता है। ये एक आइडियल सुपरमैन है जो कॉमिक्स में भी उन्होंने दिखाया, फिर उसके बाद उन्होंने मूवीज में भी दिखाया। जितनी भी मूवीज मैन ऑफ स्टील से पहले बनी है उनकी कोशिश यही थी कि इसी चीज को अडेप्ट किया जाए। इवन के अभी जो रिसेंट में जो सुपरमैन है हमारे पास टाइलर वाला, जो सुपरमैन एंड लोइस है वो बेहतरीन शो है, उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसमें भी उसको वैसा ही सुपरमैन दिखाने की कोशिश की है, एक आइडियल सुपरमैन। और मीडिया भी ऐसा ही सुपरमैन चाहता है, क्योंकि जैक स्नाइडर को मैन ऑफ स्टील में सबसे ज्यादा इसी वजह से बैकलैश मिला था क्योंकि उसने डिफरेंट अप्रोच हासिल की थी मैन ऑफ स्टील के लिए कि अगर हमारे आसपास एक एलियन घूम रहा हो जो इतना पावरफुल हो कि वो अपनी एक आंख के इशारे से जो है वो लोगों को मार सकता है, तो लोग किस तरह रिएक्ट करेंगे, पॉलिटिशियंस किस तरह रिएक्ट करेंगे, लोग सोशल मीडिया पर किस तरह जाके बातें करेंगे। तो ये सारी चीजें मैन ऑफ स्टील में हमें देखने को मिली। उसमें उन्होंने हमें ये भी दिखाया कि हर चीज का एंड जरूरी नहीं है कि अच्छा हो। यानी मैं जनरल जॉर्ड की जो है वो मौत की बात कर रहा हूँ कि सुपरमैन को उसे मारना पड़ा, क्योंकि अगर वो उसे नहीं मारता तो वो मुसलसल तबाही मचाता रहता। अब लोगों ने इस मूवी को देखने के बाद यही कहा था कि यार सुपरमैन तो मारता ही नहीं है, तो ये कैसे सुपरमैन बना दिया, ये तो फारी मूवी है, फलाना ढींगना, जितनी भी बातें थी वो सारी कर दी जैक स्नाइडर को। अब जैक स्नाइडर को तो इन्होंने साइडलाइन कर दिया है, जैक स्नाइडर जो बंदे लेकर आया था उनको भी आहिस्ता आहिस्ता साइडलाइन कर दिया है। तो अब उनकी कोशिश है कि एक नई ट्रिनिटी क्रिएट की जाए, यानी कि जिसमें बैटगर्ल हो, वंडर वुमन हो और सुपरगर्ल हो। अब जो लीक्स आई हैं उसके हिसाब से अब मैं आपको बताता हूँ क्या होगा, फ्यूचर की जो मूवी आने वाली है उसमें क्या होगा। अब फ्लैश पॉइंट मूवी आएगी, सबसे पहले फ्लैश पॉइंट मूवी में वो काफ़ी चीज़ें इरेज करेंगे। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पर वो टोटली इरेज नहीं करेंगे, जैक स्नाइडर वाली मूवी को जितनी भी टाइमलाइन है उसको इरेज नहीं करेंगे, उसको कहेंगे हाँ यार ये एक टाइमलाइन है, कभी कभी हम इसका भी विजिट कर लिया करेंगे, लेकिन अब हमारी मेन टाइमलाइन कीटन वाली है। या फिर वो ऐसा करेंगे कि फ्लैश पॉइंट से उनकी नज़र में जो मेस क्रिएट हुआ है पिछली मूवीज में वो सारा खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब होगा क्या कि फ्लैश पॉइंट के बाद जो जनरल जॉर्ड है वो जिंदा होगा, सुपरगर्ल की जनरल जॉर्ड के साथ फाइट होगी। अब मैन ऑफ स्टील में हमने देखा है कि सुपरमैन को उसे मारना पड़ा था लोगों को बचाने के लिए, लेकिन सुपरगर्ल ऐसा नहीं करेगी, वो हाई ग्राउंड लेगी, वो उसे मारेगी नहीं बल्कि उसे फैंटम जोन में भेज देगी और लोगों को ये दिखाएगी कि ऐसे भी बचाया जा सकता है। अब इसमें मैं सुपरगर्ल वाली जो एक्ट्रेस है साशा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है उसको जो स्क्रिप्ट मिलेगी वो वही बातें करेगी, वही मूवी में बोलेगी। हाँ, अगर वो ब्री लार्सन की तरह पहले ही बकैती करना शुरू कर देगी और मीडिया पे आके जो है वो बिला वजह के कमेंट पास करना शुरू कर देगी तो उससे जाहिर सी बात है उसकी बेइज्जती होगी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उससे तो कोई किसी को मसला नहीं है, वो एक्ट्रेस है, वो पैसे ले रही है काम करने के, जिस तरह हेनरी कैविल को पैसे मिले थे उसी तरह इसको भी पैसे मिल रहे हैं। तो इन एक्ट्रेस से जो है कोई इशू नहीं है। मसला ये है कि जब ये आके मीडिया पर बकैती करती है ना बहुत ज्यादा, तब मसला क्रिएट होता है। और जरूरी नहीं है कि ये फीमेल के साथ ही हो, मेल भी ऐसे आके बहुत सी बिला वजह की बातें करते हैं, तो उनका भी यही सिस्टम है। खैर मुझे तो यही लगता है कि अगर ये जनरल जॉर्ड को जिंदा कर रहे हैं तो उसको इसी रीजन के लिए जिंदा कर रहे हैं कि सुपरगर्ल की मूवी में उसकी जॉर्ड के साथ फाइट करवाएंगे और वो उसको फैंटम जोन में भेज देगी और लोगों को हाई ग्राउंड दिखाएगी कि ऐसा भी हो सकता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सीन होने वाला है, वो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं।